हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 का इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सब मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या आपका हिंदी का हो, हिंदी का या साइंस का, ये मैंने तीनों अपलोड कर चुके हैं। और ये जो है हमारा एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, और प्लेलिस्ट वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिएगा जो कि दिसंबर सीटेट लिखा होगा, तो उसी प्लेलिस्ट में होगा। तो आप जाके प्लेलिस्ट में सभी एक एक करके वीडियो को सारी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि सर ये साइंस लाइए, मैथ लाइए, तो मैंने बहुत सारे उसमें वीडियो जो हैं अपलोड किए हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और सभी वीडियो जो हैं वो कम से कम एक एक 4-4 घंटे के होंगे फ्रेंड्स। तो मैं ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है आपसे कोई वीडियो जो है मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इंडियाज़ लैंग्वेज इज एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फार्मूला तो अटेम्प्ट टू प्रमोट। तो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है फ्रेंड्स, ये जो है ये किस लिए किया गया? 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है ये किस लिए किया गया? जो कि भारत की शिक्षा नीति में जो है हमारा ये इसको तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाइलिंगुअल एजुकेशन विद द फोकस ऑन हिंदी। सेकंड हमारा मदर टंग बेस्ड मल्टीगुलिज्म मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन या मोलिंगुअल एजुकेशन। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा जो है ऑप्शन इसमें होगा 136 का, जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि हमारा मदर टंग जो है बेस्ड मल्टी गोलिज्म है, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो ये फ्रेंड जो होता है हमारा बी ऑप्शन जो हुआ कि हमारा मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता जो है वो हमारा सबसे ये हमारा उपयुक्त आंसर होगा, क्योंकि भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिफॉर्मूला और मातृभाषा आधारित जो है बहुभाषावाद को बढ़ावा देने का प्रयास ये करती है, जो कि प्रमोट करती है, अटेम्प्ट्स टू प्रमोट। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी विच हैज़ एनिमल एज द मेन कैरेक्टर्स एंड टीचेज एंड एक्सप्लिक्ट मोरल कॉल्ड। तो ये क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका कहने का अर्थ है कि हमारा वह लघु कहानी क्या कहलाती है जिसमें जानवर मुख्य पात्र होते हैं और जो स्पष्ट नैतिकता सिखाती है, एक्सप्लिक्टिक मोरल कॉल्ड। तो यहाँ पे ये बताना है हमें कि ये लघु कहानी जो है क्या कहलाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, हमारा सबसे उपयुक्त आंसर जो हो जाएगा वो हमारा फैबल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। फैबल हो जाएगा। अ शॉर्ट स्टोरी विच एज एनिमल एज द मेन कैरेक्टर्स एंड टीचर एंड एक्सप्लिक्ट मोरल कॉल्ड फैबल होता है। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में बहुत सारे पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक शॉर्ट स्टोरी है एनिमल का, और मेन कैरेक्टर जो है पढ़ाया जा रहा है। तो इस इस हम मोरल एक्सप्लिक्ट मोरल को हम क्या कहते हैं? इस टीचेज मोरल को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फेबल हो जाएगा। फेबल का अर्थ होता है कल्पित कहानी। फेबल का अर्थ होता है, इसका हिंदी हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है कल्पित। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। कल्पित कहानी फेबल का अर्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट हमारा है, डिसलेक्सिया इज रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें स्टेटमेंट जो है करेक्ट हमको खोजना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिसलेक्सिया इज रीडिंग ऑर्डर। सेकेंड हमारा डिस्ग्राफिया इज राइटिंग ऑर्डर, और डिस्ग्राफिया इज अ रीडिंग ऑर्डर, और हमारा डिसलेक्सिया इज राइटिंग ऑर्डर। तो
हमारा डिसलेक्सिया इज रीडिंग ऑर्डर जो है हमारा, ये हमारा सही है। डिसग्राफिया इज राइटिंग ऑर्डर, तो ये हमारा ट्रू है। डिसग्राफिया इज रीडिंग ऑर्डर, तो ये फ्रेंड्स हमारा गलत है, जो है हमारा ये हमारा फॉल्स होगा। डिसलेक्सिया इज राइटिंग ऑर्डर, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। तो ये भी, ये दोनों करेक्ट है, जो कि ऑप्शन ए में है हमारा। ऑप्शन ए में बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डिसलेक्सिया एंड डिसग्राफिया आर टू लर्निंग disorders that affect an individual's ability to process. Dyslexia is reading disorder where people feel difficulty with phonemic awareness, decoding, fluency and comprehension may also affect spelling, writing and memory. इसलिए हमारा जो हो जाएगा जो पढ़ने में, अगर पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया, और जो लिखने में कठिनाई होती है उसको बोलते हैं हम डिस्ग्राफिया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्ग्राफिया इज अ राइटिंग ऑर्डर, तो लिखने में कठिनाई को हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया, एंड लिखने और बोलने की कठिनाई में हम बोलते हैं इसको डिसलेक्सिया, जो कि ए बी इज करेक्ट आंसर है हमारा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं, अगले प्रश्न है मेरा। अगला प्रश्न है, रीता अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर यूजेस विजुअल डिवाइसेस एंड लैंग्वेज गेम्स टू टीच इंग्लिश टू क्लास 7th स्टूडेंट्स, विच प्रिंसिपल ऑफ टीच रीता अप्लाइंग। तो इसका कहने का अर्थ है कि रीता जो है एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका कक्षा 7th के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए देश उपकरणों और भाषा के खेल का उपयोग करती है। तो रीता जो है शिक्षण की जो है किस सिद्धांत को लागू कर रही है, इसमें बताना है। तो फर्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, या प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेटिंग विद लाइफ, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, या प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट हमारा फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन होगा, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, जो कि सबसे हमारा उपयुक्त आंसर हो जाएगा, वो हमारा होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा हमारा सबसे उपयुक्त आंसर होगा। प्रिंसिपल ऑफ हमारा मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, इसका अर्थ हुआ कि प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत देना। प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, जो कि हमारा मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेस। तो ये बताना है कि टॉप डाउन प्रोसेस में हमारा कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो लिसनर्स मेक यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, या लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, या लिसनर्स रिले ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज, या लिसनर्स मेक गेसेस अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग। तो 140 का आंसर जो हो जाएगा हमारा सबसे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। ये बताना है कि टॉप डाउन प्रोसेस जो होता है हमारा कौन सा नहीं होता है। तो हमारा लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, ये हमारा डाउन टॉप प्रोसेस है, मीन्स कि DT, याद रखिएगा ये हमारा DT प्रोसेस है। बाकी जितने हैं ये टॉप डाउन प्रोसेस है। लिसनर्स मेक यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, या लिसनर्स रिले ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज, या लिसनर्स मेक गेसेस अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग। तो याद रखिएगा ये जो है हमारा, ये सब हमारा टॉप डाउन ऑर्डर है, TD है, ये भी हमारा TD और ये भी हमारा TD, टॉप डाउन प्रोसेस है। लेकिन ये जो है हमारा डाउन टॉप प्रोसेस है, जो कि लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, विच टूल इज नॉट आइडियल फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें से कौन सा जो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, मीन्स कि हमारा प्रारंभिक मूल्यांकन नहीं है। क्वेश्चन का अर्थ है कि कौन सा उपकरण जो है आदर्श प्रारंभिक मूल्यांकन हमारा नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट, सेकंड है हमारा क्लास प्रेजेंटेशन, थर्ड है हमारा असाइनमेंट, या डी हमारा पेपर पेंसिल टेस्ट। तो 141 का आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, जो कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। पेपर पेंसिल परीक्षण जो है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए आदर्श नहीं है। पेपर पेंसिल परीक्षण जो है किसी पारंपरिक या हमारा परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। तो पेपर पेंसिल इज नॉट आइडियल फॉर्मेटिव असेसमेंट। अ पेपर पेंसिल टेस्ट ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडिशनल और conventional test is a type of assessment where questions are presented on a paper
respondents, formative assessment is an essential component of effective technique and learning as it helps students stay on track, builds confidence and fosters a ground मिड सेट। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं आता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन सा आता है, तो हमारा ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल टेस्ट आता है। याद रखिएगा, हमारा यहाँ पे ट्रेडिशनल जो है या हमारा कन्वेंशनल टेस्ट जो है हमारा ये पेपर पेंसिल टेस्ट में आता है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि पेपर पेंसिल टेस्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि असेसमेंट डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू क्लेरिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। तो हमारा असेसमेंट इज लर्निंग या असेसमेंट एज लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है फ्रेंड्स हमारा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र के अधिगम और समझ को स्पष्ट करने के लिए किया गया मूल्यांकन कहलाता है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन था हमारा कि सीखने के लिए मूल्यांकन या सीखने में मूल्यांकन या सीखने जैसा मूल्यांकन। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, जो कि सीखने के लिए दी गई मूल्यांकन जो है वो सही होगा। सीखने के लिए मूल्यांकन कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र के अधिगम और समझ को स्पष्ट करने के लिए जो किया गया हमारा मूल्यांकन कहलाता है वो क्या कहता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, भी सीखने के लिए मूल्यांकन। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा लर्नर्स शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज एंड एरर्स आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इज एडवोकेट बाय। इसका अर्थ होता है कि विद्यार्थियों को भाषा से परिचित कराया जाना चाहिए, जो कि हमारा छात्रों के अधिगम में जो त्रुटियां इस बात पर का प्रमाण है कि सीखना हो रहा है और इसकी वकालत निम्नलिखित द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो ह्यूमनिस्ट मीन्स कि हमारा मानवतावादी, या दूसरा हमारा जो हो जाएगा साइनोलिस्ट, इसका हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक, और बिहेवियरिस्ट मीन्स हो जाएगा व्यवहारवादी, और हमारा जो है कॉग्निटिविस्ट मीन्स कि हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि उपयुक्त आंसर हो जाएगा 143 का, वो हमारा क्या होगा, तो हमारा डी हो जाएगा, जो कि हमारा ये राइट आंसर होगा, कॉग्निटिविस्ट हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। Learners should be exposed to language and errors. Evidence that learning is taking place is advocated by cognitivist हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, या क्लासरूम मटेरियल्स यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, या ओपन इंडेड क्लासरूम टास्क विच अलाउ फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड आंसर्स, या मर्जिंग एलिमेंट्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा सी जो हो जाएगा हमारा सबसे हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ओपन इंडेड क्लासरूम होना चाहिए, और टास्क विच अलाउ फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड आंसर, जो कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, विच इज टूल दैट अलाउ फॉर अ नंबर ऑफ साइक्रोनस एंड एसाइक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। वह कौन सा उपकरण है जो कि अनेक समकालिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसर जो है प्रदान करता है। तो फर्स्ट है टेलीविज़न, सेकंड है पैडलेट, और थर्ड है हमारा पाठ्य पुस्तक या हमारा रेलवे टिकट टेक्स्ट बुक जो है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पैडलेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कोई भी उपकरण हो और समकालिक हो, हमारा अतुल्यकालिक हो, या ऑनलाइन शिक्षा अवसर जो हमारा प्रदान करता है वो हमारा क्या हो जाएगा, पैडलेट हो जाएगा। पैडलेट फ्रेंड्स, पैडलेट इज टूल दैट अलाउज फॉर अ नंबर ऑफ साइक्रोनस एंड असाइक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग
अपॉर्चुनिटीज़। तो पेडलेट जो है हमारा ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जो कि पेडलेट एक ऐसा उपकरण है जो कि कई सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अवसरों की अनुमति देता है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन लैंग्वेज। जो है हमारा इसमें से देखना है कि कौन सा जो है एरर हमारा लैंग्वेज में सत्य नहीं है, ये बताना है, त्रुटि नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एरर्स आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। सेकंड है हमारा एरर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। एंड थर्ड है हमारा एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। एंड फोर्थ है हमारा एरर्स आर नॉट ऑलवेज बैड एंड हेल्प इन लर्निंग। तो 146 का आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जो कि एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। इसका इसका अर्थ हुआ कि हमारा त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। त्रुटियां जो है भाषा सीखने में हमारा क्या बाधा डालती हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, त्रुटियां होती हैं तो हमारा भाषा सीखने में मदद करती हैं, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करती। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि इसमें हमारा नॉट ट्रू पूछा है क्वेश्चन में। तो ये निगेटिव के साथ हम निगेटिव आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा in a second language class, a teacher played audio on health is wealth. He then distributed handouts and asked the students to tick the correct answer from the given option. The objective the lesson was the enable the learner. ऑप्शन ए है टू लेसन टू एनालिसिस द आइडिया, एंड सेकंड है टू मेमोराइज द लेसन ऑन हेल्थ एंड वेल्थ, या टू हियर द लेसन ऑन हेल्थ, या टू इंगेज द लर्नर विद द टास्क। इसको हिंदी में बताते हैं 147 का। इसकी दूसरी भाषा की कक्षा में एक शिक्षक ने स्वास्थ्य ही जो है धन है और विषय पर ऑडियो चलाया, एक ऑडियो चलाया जो कि हमारा उन्होंने हैंड आउट बांटे और छात्रों से दिए गए उत्तर में से सही उत्तर जो है वह खोजने के लिए बोले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर पर निशान लगाने को कहा, मतलब टीचर ने जो उद्देश्य शिक्षार्थी का सक्षम बनाता था, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारा है कि सुनना, विचारों का विश्लेषण करना, टू लिसन टू एनालाइज द आइडिया, एंड सेकेंड है हमारा टू मेमोराइज द लेसन ऑन हेल्थ एंड वेल्थ, मीन्स की हेल्थ एंड वेल्थ पे जो है हमारा उसको याद करना, स्वास्थ्य और धन पर पाठ याद करना, या हमारा थर्ड है टू हियर द लेसन ऑन वेल्थ, या स्वास्थ्य पर पाठ सुनने के लिए कहना, या थर्ड है हमारा है टू इंगेज द लर्नर्स विद द टास्क, मीन्स शिक्षार्थियों को किसी कार्य में संलग्न करना। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका ए और डी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। ए और डी जो हो जाएगा टू लिसन टू एनालाइज द आइडिया या टू इंगेज द लर्नर्स विद टास्क। ए डी जो है हमारा ये दोनों एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए एंड डी जो हो जाएगा हमारा ये दोनों होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन इज इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज सेलिब्रेटेड। 148 का आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो 21 फरवरी इज हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज सेलिब्रेटेड हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। International Mother Language Day is celebrated on February 21st every year. It was proclaimed by UNESCO in 1999 to promote linguistic diversity, multilingualism, and language rights. The theme for IMLD 2024 multilingual education and pillar of learning and intergenerational लर्निंग। इस आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जो कि 21 फरवरी इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज। जो है 21 फरवरी को हम मातृ दिवस मनाते हैं, जो कि इंटरनेशनल मातृ दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ यू राइटिंग टू कॉलेजियस हु इज योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बताना है
ये इसमें बता रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ़ यू राइटिंग टू कॉलेज हु इज़ योर फ्रेंड्स। तो ये बोल रहा है कि यदि आप अपने किसी सहकर्मी या मित्र को ईमेल लिख रहे हैं तो आप किस प्रकार का ईमेल लिखेंगे। तो बिजनेस टाइप या कॉरेस्पॉन्डेंस या इनफॉर्मल या फॉर्मल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सबसे हमारा जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ये हमारा इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल मीन इज द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट यू राइटिंग टू अ collegius who is your friends. An informal mail also known as an informal email that is for personal or casual communication. It is typically used to communicate with family and friends. इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जो कि इनफॉर्मल होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स to teach language is called. Using everyday objects to teach language is called teaching aid, text, realia या language games। तो 150 का आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, रोजमर्रा की यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स का अर्थ होता है कि रोजमर्रा की वस्तुओं को आप उपयोग कर भाषा सिखाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा 150 का, तो ये रियलिया हो जाएगा जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, रियलिया का होता है हमारा जो कि प्रमाणिक सामग्री। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जो कि सही आंसर होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग मिस्ट्री ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑडियो लैंग्वेज में हो जाएगा, या हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा, या हमारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर जो होगा हमारा इसमें का 136 का वो हमारा ये हो जाएगा जो कि ऑडियो हमारा लिंग्विलिज्म हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑडियो लिंग्विलिज्म मेथड एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड मिस्ट्री ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, जो कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ही यूज ऑल द 4 लैंग्वेज फ्रीली when he speaks to his parents at home and in school to use Hindi and Kannada and English as these are languages known as his friends and teachers. What is practice known as? तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी हो जाएगा, या कोड एनहेंसिंग हो जाएगा, या कोड मूविंग हो जाएगा, या इंटर लैंग्वेज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 137 का आंसर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा जो कि ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी हो जाएगा। तो एलम इज ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ही यूजेज ऑल द 4 लैंग्वेज फ्रीली व्हेन ही स्पीक्स टू his parents at home and his school use Hindi, Kannada and English as these are the languages known as ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू लैंग्वेज लर्निंग। इसमें से बताना है कौन सा हमारा जो है सही होगा। नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेस इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, या नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज हैज़ नथिंग टू डू इन द लर्निंग of second language, या knowledge of the native first language supports in the learning of second language, या first language learning and second language are completely distinct। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 138 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ये हो जाएगा, नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स इन लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। Language learning is an active process that begins at birth and continues throughout life. Students learn language as they use it to communicate their thoughts, feelings, and experiences, establish relationship with family members and friends, and strive to make sense and order of their world. Knowledge of the first native language support in the learning of second language। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अ टीचर ऑफ क्लास 6 ब्राउट आइटम लाइक स्पून, प्लेट, यूटेंसिल्स, बॉक्सेस एंड पेन हर क्लासरूम
to to teach vocabulary from their writing a description of objects in kitchen. What are these objects known as language teaching? टीचिंग मटेरियल्स, रियल या कुकिंग आइटम्स या रियल लाइफ टास्क। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा रियलिया होगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज डैश नोइंग टू प्रोनाउंस वर्ड इन अ लैंग्वेज, या नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, या नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन अ ग्रामेटिकल आइटम, या हमारा नोइंग हाउ टू द ग्रामेटिकल आइटम। तो 140 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन अ ग्रामेटिकल आइटम। डिक्लेरेटिव नॉलेज ये हमारा होता है नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन अ ग्रामेटिकल आइटम। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा हियर इज अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स वेयर एक्सपोज टू द अपोजिट perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learners? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन हमारा फर्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस, या हमारा प्रोसेस बेस्ड पेडागोजी, या क्रिटिकल लिटरेसी, या लिटरेसी डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी जो हो जाएगा हमारा क्रिटिकल लिटरेसी हो जाएगा, क्योंकि द प्रोसेस अटेम्प्ट टू प्रमोट अमॉन्ग लर्नर्स इज क्रिटिकल लिटरेसी। क्रिटिकल लिटरेसी इज अ लर्निंग अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन वेरियस टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड पावर इट कैन होल्ड। इसलिए आंसर हमारा जो हो जाएगा क्रिटिकल लिटरेसी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग। व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग? इट रेफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज while teaching learning language, या हमारा it refers to understanding how language change over the period of time, या it is pedagogical process of using more than one language and resources in a classroom, या it is language in education policy on how many languages are to be taught in a school। तो 142 का आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो हमारा सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा इट इज़ अ pedagogical process of using more than one language as resources in a classroom। इस आंसर हमारा सी जो है हमारा करेक्ट होगा। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ pedagogical process of using more than one language as resources in a classroom। सो सी इज करेक्ट आंसर हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रेनिंग, स्टोर्मिंग, मेकिंग एंड आउटलाइन, ड्राफ्टिंग, जॉइटिंग डाउन पॉइंट्स, एडिटिंग, फाइनलाइजिंग। तो चलिए फ्रेंड्स इसका देख लेते हैं। फटाक से आंसर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर जो होगा हमारा डी होगा, जो कि ब्रेनिंग, स्टोर्मिंग, जोटिंग और डाउन पोस्ट मेकिंग, या आउटलाइन राइटिंग या ड्राफ्ट हमारा एडिटिंग, फाइनलाइजिंग। तो आंसर हमारा डी जो हो जाएगा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। डी जो होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। विच द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज? ब्रेनिंग, स्टोर्मिंग, जोटिंग डाउन पॉइंट्स, मेकिंग एंड आउटलाइन राइटिंग, द ड्राफ्ट एडिटिंग, फाइनलाइजिंग। ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा लर्नर्स इन अ क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया ऑफ द क्लासरूम लेक्चर एंड मेक पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर। व्हाट इज दिस स्किल नोन एज? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टडी स्किल, सेकंड है हमारा लिसनिंग स्किल, थर्ड है हमारा राइटिंग स्किल, या उसके बाद से हमारा कॉग्निटिव स्किल्स। तो 144 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? वन हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए हमारा सही होगा, स्टडी स्किल होगा, क्योंकि लर्नर्स इन क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडियाज ऑफ द क्लासरूम लेक्चर एंड मेक पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर। व्हाट इज दिस स्किल इज नोन है? तो स्टडी स्किल्स। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज ए क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट विच typology of questions it belongs to. Having read the story of the little girl, you feel moved by her suffering and courage to face to trouble. You would write letter to the little girl appreciating her. Write the letters in about 120 words. तो एक्सप्रेसिव क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन या हमारा डिस्कर्सिव एक्स क्वेश्चन। तो 145 का आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर इन क्लास 8 रीड आउट द टेक्स्ट ऑफ 5 sentences in English twice and ask her learners to listen to the text carefully. Then she asked them to work in a group of 4 to recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is this activity known as? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है हमारा राइटिंग टास्क, सेकेंड है पैराग्राफ डिक्टेशन या कलेक्टिव डिक्टेशन या लिसनिंग टास्क। तो 146 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि पैराग्राफ डिक्टेशन हो जाएगा। जो भी अगर कोई भी 4 हमारा सेंटेंस का जो होता है उसको हम पैराग्राफ डिक्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कोई अगर हमारा 4 सेंटेंसेस रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको पैराग्राफ डिक्टेशन। जो ऑप्शन हमारा बी में दिया हुआ है पैराग्राफ डिस्कशन। इन द गिवन क्वेश्चन दिस एक्टिविटीज इज नोन एज पैराग्राफ डिक्टेशन एंड कलेक्टिव डिक्टेशन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिस रेफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज और लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस कंटेंट एरियाज। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है इंटर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, BICS इसका फुल फॉर्म होता है। या हमारा थर्ड है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि CALP कैल्प इसका फुल फॉर्म होता है। तो डी जो हो जाएगा हमारा सबसे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिस रेफर्स टू बी प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज और लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस सेंटर्स और कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ऑप्शन हमारा CLP कैल्प जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और लैंग्वेज एजुकेशन। कौन सा पॉलिसी जो हमारे 2020 में ये लैंग्वेज पॉलिसी नहीं है ये बताना है। तो नॉट ट्रू सही नहीं है। तो स्टडी ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला, या सेकेंड हमारा स्टडी ऑफ मदर टंग होम लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला, या स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला, या स्टडी ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो 148 जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा स्टडी ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि हमारा ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए सही होगा क्योंकि हमारा निगेटिव ही पूछा है, नॉट ट्रू, जो कि हमारा सही कौन सा होगा। तो स्टडी बाकी सब जितने हैं सही होंगे। स्टडी ऑफ मदर टंग होम लैंग्वेज अंडर 3 फार्मूला ये भी होगा, या इंडियन लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला ये भी होगा हमारा, या इंग्लिश लैंग्वेज अंडर 3 हमारा लैंग्वेज फार्मूला ये भी होगा। तो निगेटिव आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जो कि स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा नॉट ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू होगा 149 का। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा होगा। तो हमारा ये होगा, ऑल चिल्ड्रंस बिगेन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू ऐड एटलीस्ट 2 मोर लैंग्वेज बाई द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि सही होगा 3 फार्मूला, ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो कि हमारा डी होगा। ऑल चिल्ड्रंस बिगेन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू ऐड एटलीस्ट 2 मोर लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। 150 क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू।
तो अटेन द ग्रामेटिकल नॉलेज इन मेजरेबल टर्म्स, या अटेन द competencies in measurable terms, या attain minimum level of learning of all skills, या attain लैंग्वेज कंपोनेंट्स इन मेजरेबल टर्म्स। तो 150 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा हमारा सबसे करेक्ट होगा बी हो जाएगा, जो कि अटेन द कॉम्पिटेंसीज इन मेजरेबल टर्म्स। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्सेज फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन हमारा ए है क्लासरूम लाइब्रेरी, ऑप्शन बी हमारा रीडिंग कॉर्नर है, और सी हमारा क्लासरूम प्रोड्यूसेस और वर्ड वॉल। तो क्वेश्चन ये पूछा है फ्रेंड्स कि हमारा इनमें से कौन सा भाषा जो शिक्षण अधिगम है जो कि शिक्षार्थियों के लिए कक्षा संसाधन नहीं है, ये पूछा है हमारा। तो नॉट के साथ हम जाएंगे क्योंकि हमारा निगेटिव क्वेश्चन है। तो क्लासरूम लाइब्रेरी होगा, या रीडिंग कॉर्नर होगा, या क्लासरूम हमारा प्रोसीड्यूर होगा, या हमारा वर्ड वॉल होगा। तो हमारा 121 का जो आंसर होगा सबसे हमारा 121 का सबसे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, जो कि हमारा क्लासरूम प्रोसीड्यूर्स है। क्योंकि फॉर द अबव ऑप्शन सी क्लासरूम प्रोड्यूसर्स इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्सेज फॉर लर्नर इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो सी हमारा जो है वो निगेटिव है, बाकी सब जितने भी हैं सब पॉजिटिव हैं। तो हम निगेटिव के साथ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा निगेटिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है हमारा है प्लान फॉर इंडिविजुअलिस्ट लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर। रीजन हमारा आर देयर इज अ डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेजेज। तो हमारा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। हमारा कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो 22 का जो हमारा ए आर दोनों सही है, और लेकिन बट जो है फ्रेंड्स हमारा जो है हमारा आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो है व्याख्या हमारा आर जो है ए का व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए हमारा जो होगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा ए आर दोनों ट्रू है बट जो हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि अ प्लान फॉर इंडिविजुअलिज लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर, और इसका अर्थ कहने का है कि हमारा कि व्यक्तिगत सीखने के लिए एक आयोजन भाषा शिक्षक द्वारा बनाई जानी चाहिए। तो ये तो हमारा सही है। और हमारा बी जो है ये बता रहा है कि देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। इसका कहने का अर्थ है कि नई भाषाएं सीखने को शिक्षार्थी में विविधता होती हैं। तो दोनों तो सही है, लेकिन इसका जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारा सही नहीं है। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग। तो ऑप्शन देखते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या टास्क बेस्ड लर्निंग, या डायरेक्ट मेथड। तो 123 का आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो ये बताना है हमारा। तो ऑप्शन ए में होगा हमारा केंद्रीय भूमिका निभाती है, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, या हमारा बी जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसका अर्थ होता है व्याकरण अनुवाद विधि। सी जो हमारा टास्क बेस्ड लर्निंग मिस कार्य आधारित शिक्षण, या हमारा डी जो है डायरेक्ट मेथड मिस की प्रत्यक्ष विधि। इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष और डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष विधि। तो 123 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चेतन्स फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी एंड ओनली स्पीक्स इंग्लिश विद द नेटिव्स। व्हेन द न्यू सेकंड लैंग्वेज रिप्लेस द नेटिव लैंग्वेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये बताना है कि चेतन की पहली भाषा जो है भोजपुरी थी, और तमिलनाडु आने के बाद से वह भोजपुरी नहीं बोलता और स्थानीय लोगों से केवल अंग्रेजी में बात करता है। तो जब नई दूसरी भाषा मूल भाषा की जगह लेती है तो ये इसका उदाहरण क्या होता है, तो ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन होगा कोड मिक्सिंग, या सब्जेक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, या कोड स्विचिंग, या बाइलिंगुअलिज्म। तो आंसर जो होगा हमारा 124 का वो हमारा सबसे करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी होगा, जो कि सब्जेक्टिव बाइलिंगुअलिज्म हो जाएगा।
आंसर हमारा बी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चेतन की पहली भाषा जो है भोजपुरी थी, लेकिन तमिलनाडु आने के बाद से वह वह भोजपुरी नहीं बोलता है और मूल निवासियों के साथ वह केवल अंग्रेजी में बात करता है। तो जब नई दूसरी भाषा मूल भाषा की जगह लेती है तो यह हमारा जो घटना है वे द्विभाषीवाद का एक उदाहरण है। इसलिए हम सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म जो कि ऑप्शन बी में ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग प्री रीडिंग एक्टिविटी। मीन्स का कहने का अर्थ है कि कौन सा पूर्व पठन का समर्थन करता है, इसमें से ये बताना है। तो आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट, या यूजिंग अ प्रिडिक्शन टास्क, या टेक्निक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, या यूजिंग पैराग्राफिंग टास्क। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पैराग्राफिंग टास्क हो जाएगा, या टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, यूजिंग प्रिडिक्शन टास्क हो जाएगा। सबसे हमारा उपयुक्त आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा, जो कि यूजिंग प्रिडिक्शन टास्क हो जाएगा। तो ये हमारा बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। तो बी जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि यूजिंग अ प्रिडिक्शन टास्क का कहने का अर्थ है कि पूर्वानुमान कार्य का उपयोग करना। पूर्वानुमान जो कि पहले से कोई कार्य है तो उसका जो है उससे ही हमारा क्या है, अनुमान लगाकर कार्य को उपयोग करना। तो हमारा बी जो होगा हमारा प्री रीडिंग एक्टिविटी ये कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। तो ये हमारा इसमें से बताना है कि 126 जो है हमारा कौन सा उपचारात्मक के बारे में सत्य बता रहा है। उपचारात्मक जो है हमारा, तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन में, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, या शोइंग सिंपैथी टू बैकवर्ड स्टूडेंट्स, या प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, या गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो 126 का आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू बताना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव के साथ जाना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मीन्स की जो है बच्चों को फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो बच्चे को हम सपोर्ट करेंगे तभी बच्चे क्या आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रदर्शन सुधारने के लिए सहायता प्रदान करना, आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, या हमारा आर में दिया हुआ है, इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया स्कूल्स। इसका कहने का अर्थ है कि जो है ए में था हमारा, अंग्रेजी भारत में एक सहयोगी आधिकारिक भाषा है, या हमारा आर जो कह रहा है हमारा रीजन जो है उसमें है कि अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है हमारे स्कूल में। इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया स्कूल्स, मीन्स कि इंडिया के भारत के स्कूल में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें इंग्लिश को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है हमें। तो 128 का आंसर जो हो जाएगा हमारा दोनों सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन लेकिन बट नहीं है। तो इंग्लिश इज ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, सहकारी हमारा ऑफिशियल भाषा है जो कि लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया स्कूल्स। तो ये दोनों सही है और जो है एक एक्सप्लेनेशन जो करता है वो आर सही करता है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, बी जो होगा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन मेरा निगेटिव पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। इसका कहने का अर्थ है कि इसमें से ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा की विशेषता नहीं है। तो लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, या हमारा लैंग्वेज इज स्टैटिक, या लैंग्वेज इज सोशल, या लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक।
तो भाषा व्यवस्थित है या सामाजिक है या स्थिर है या प्रतीकात्मक है। तो इसमें से हमारा ये बताना है। आंसर जो होगा हमारा लैंग्वेज जो है ये नॉट के साथ हमको जाना है। यहाँ पे देखना है कि जो क्वेश्चन जो है हमारा ये निगेटिव या पॉजिटिव है। तो निगेटिव है तो हम निगेटिव के साथ जाएंगे, तो आंसर हमारा बी जो हो जाएगा। लैंग्वेज इज स्टैटिक। स्टैटिक का अर्थ होता है कि भाषा स्थिर है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जो है सभी सही होंगे। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, लैंग्वेज इज सोशल एंड लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक। तो ये लैंग्वेज इज हमारा स्टैटिक है, तो हमारा बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जो कि निगेटिव के साथ निगेटिव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो असर्शन में है ए में हमारा प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। रीजन में है हमारा रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट्स कनेक्ट द नोन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। तो चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं हमारा इसमें से दोनों में से कौन सही होगा। तो ये इसका कहने का अर्थ है कि हमारा प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। तो ये फ्रेंड्स ये बोलने के चाह रहा है छात्रों को पिछले ज्ञान को याद करने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है या नहीं है। या हमारा आर रीजन्स में है हमारा कि पिछले ज्ञान को याद करने से छात्रों को हमारा जो है ज्ञान को एक नए ज्ञान से जोड़ने में मदद मिलती है। तो ये बता रहा है हमारा प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट्स कनेक्ट द नॉन नॉलेज टू न्यू नॉलेज। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन जो हमारा बोथ ए आर ट्रू होगा और ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो दोनों सही है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है बच्चे जो हैं हमारे पहले के जो भी पहले के नॉलेज हैं या बोल सकते हैं कि पिछले ज्ञान को याद करने से छात्रों को ज्ञान को नए एक ज्ञान से जोड़ने में मदद मिलती है। और हमारा ये तो रीजन हो गया, कारण हो गया। और असर्शन में क्या था हमारा, उसमें था कि पिछले ज्ञान को याद करने से छात्रों को जो है ज्ञान को एक सॉरी फ्रेंड्स हमारा ये था कि छात्रों को पिछले ज्ञान को याद करने के लिए और प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। तो ये भी हमारा सही था। तो इसलिए आंसर जो हमारा क्या होगा, डी होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन हमारा अ टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क्ड हर लर्नर्स टू प्रोड्यूस अ लीफलेट अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम एज एन असेसमेंट। दिस टास्क विल कैटर टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। तो ये कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से घर पर ऊर्जा बचाने के बारे में एक सवाल पूछा। तो पत्रक बनाने को कहा, यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पूरा करेगा, ये बताना है। क्वेश्चन फॉर्म्स या पॉजिटिव इम्परेटिव्स या कंपैरेटिव्स या द पास्ट टेंस। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा पॉजिटिव इम्परेटिव्स हो जाएगा, जो कि हमारा बी होगा। सकारात्मक अनिवार्यताएं हो जाएगा हमारा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाइल प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू इनेबल लर्नर्स टू प्रोड्यूस टाइपिकल business communication with customers. This objective match with one of the types of the text genres listed below. तो जो है पाठ की योजना बनाते समय उद्देश्यों में से एक यह है कि शिक्षार्थियों को ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यावसायिक संचार करने में सक्षम बनाया जाए, और यह उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध में जो है हमारा दिया गया है। तो ये बता रहा है लिस्ट बिलो। तो रिपोर्ट होगा हमारा ऑप्शन में, हमारा डिस्क्रिप्शन होगा या आर्टिकल होगा या हमारा लेटर होगा। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, लेटर होगा, जो कि डी होगा। तो लेटर जो हमारा डी जो का हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बताया है इन द अबव क्वेश्चन व्हाइल प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू बी एनेबल लर्नर्स टू प्रोड्यूस टाइपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन विथ कस्टमर्स। दिस ऑब्जेक्टिव मैच विथ लेटर दैट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट जेनरस। तो यहाँ पे होगा जो ये बता रहा है कि ग्राहकों के साथ एक विशिष्ट व्यावसायिक संचार करने में सक्षम बनाना है, और यह उद्देश्य पत्र से मेल खाता है, जो पाठ हमारा प्रकारों में इस प्रकार दिया गया है यहाँ पे। तो इसलिए आंसर जो होगा हमारा डी हो जाएगा, जो कि सही होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, टीचर आस्क स्टूडेंट टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई दे यूज्ड डिफरेंट म्यूजिकल कंटेक्स्ट, चूज द कॉग्निटिव स्किल दैट मैच दिस एक्टिविटी। तो ऑप्शन ए में हमारा एनालाइजिंग, सेकंड में हमारा कंपोजिंग एंड रीजनिंग एंड इमेजिंग। तो 132 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, एनालाइजिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है हमारा। ए जो होगा हमारा उपयुक्त आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो है एक शिक्षक ने छात्रों से चित्र में जो है ये कहने का चाह रहा है हमारा 130 की, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से चित्र में दिखाए गए 4 संगीत वाद्य यंत्रों को देखने और चर्चा करने के लिए इस पर कहा। तो हमारा जो है डिफरेंट म्यूजिकल कंटेंट्स, चूज द कॉग्निटिव स्किल, और इसमें से बताया है कि हमारा जो ये हमारा अलग अलग जो संगीत का जो इस्तेमाल किया जाता है, इस गतिविधि में मेल खाने वाले संज्ञानात्मक कौशल जो है हमारे कौन हो सकते हैं। तो अभी बताया मैंने, ये जो है हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक होना, एनालाइजिंग हो जाएगा, विश्लेषण करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रतियोगिता में विश्लेषण करना जो होता है हमारा सबसे उपयोगी होता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि when monolingual speakers move from formal to informal modes of speech within the same spoken or gestured idea they are engaging in, तो कोड मिक्सिंग हो जाएगा या कोड स्विचिंग हो जाएगा या डायलेक्ट्स हो जाएगा या हमारा सोशल लिंग्विस्टिक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा इसमें होगा डायलेक्ट्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। डायलेक्ट्स का अर्थ होता है फ्रेंड्स हमारा भाषा का समाजीकरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है। तो इन द अबव क्वेश्चन व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन द सेम स्पोकन और गेस्चर आइडिया दे engaging in code switching, और हेंस ऑप्शन बी विल करेक्ट आंसर। तो हमारा ये हमारा बता रहा है कि डायलेक्ट्स होगा, बट सॉरी फ्रेंड्स मैंने सी का ये लैंग्वेज सोशलाइजेशन पढ़ दिया है। इसका जो होगा हमारा कोड स्विचिंग हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा कोड स्विचिंग हो जाएगा। तो जो है ये बोल रहा है कि मोनोलिंग्विक स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन द सेम स्पोकन और गेस्चर आइडिया दे आर इंगेजिंग इन कोड स्विचिंग। तो जो है हमारा एक भाषिक वक्ता एक मौखिक या भावपूर्ण विचार के भीतर औपचारिक से अनौपचारिक भाषण के तरीकों की ओर बढ़ते हैं, तो वे निम्नलिखित में से कौन सा संलग्न है, तो कोड स्विचिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चिल्ड्रंस इनफॉर्मल टू इंटरेक्शन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर्स इन देयर कम्युनिकेटिव आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इसमें से बताना है हमारा कि बच्चे जो है बच्चे की अनौपचारिक बातचीत, दोस्ती और उनके संचार में दूसरों के साथ संबंध और उनके किस उपयोग पर आधारित है, ये बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमेंडेशन हो जाएगा या एसिमुलेशन हो जाएगा या लैंग्वेज सोशलाइजेशन हो जाएगा या हमारा इनकल्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो होगा ये हमारा लैंग्वेज सोशलाइजेशन होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा हमारा भाषा सामाजिकरण। मैंने 133 का ये पढ़ लिया था, तो गलती से फ्रेंड्स मैंने बोला ये सुधार करके मैंने इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि कोड स्विचिंग हो जाएगा, और 134 का आंसर हमारा सी होगा, जो कि लैंग्वेज सोशलाइजेशन हो जाएगा। तो अनौपचारिक बातचीत, दोस्ती के संचार से एक दूसरे से बातचीत करना, ये हमारा क्या होता है, भाषा सामाजिकरण होता है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, लैंग्वेज सोशलाइजेशन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इन द केस ऑफ वोकेबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ pathway for learners to combine lexical items into meaningful and communicative expressions, या retell listening inputs into oral output, या drafts formal pieces of writing in higher classes, या speak in formal situations with greater accuracy and confidence। 135 का आंसर जो होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स। शिक्षार्थियों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है और शाब्दिक ये बता रहा है कि शब्दावली के उपयोग के मामले में व्याकरण शिक्षार्थियों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए में हमारा क्या है,
हमारा कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। तो हमारा ये ही आंसर सही हो जाएगा, ये जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा मीनिंगफुल यहाँ पे बताया है, मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन, तो इसलिए आंसर जो होगा हमारा ये सही हो जाएगा। क्योंकि शब्दावली के उपयोग के मामले में व्याकरण का सही हमारा यही अर्थ होता है कि शाब्दिक वस्तुओं को सार्थक और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्तियों में संयोजित करें, जो कि हमारा ए में दिया हुआ है, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। ऑप्शन ए है जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू। ऑप्शन ए हमारा एक्सपोजिंग लर्नर्स टू लैंग्वेज लेवल कॉम्प्रिहेंसिबल टू देम फॉर दिस लैंग्वेज, या टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिबल अप्रोप्रिएट टू दियर एज, या इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज स्लाइटली अबव द लैंग्वेज लेवल ऑफ लर्नर्स। तो 136 का आंसर जो होगा हमारा यही सही हो जाएगा, सी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये बता रहा है कि भाषा सीखने में समझने योग्य इनपुट से तात्पर्य जो है हमारा कौन सा होगा, ये बताना है। तो शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर की भाषा में शामिल करना, ये हमारा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है, जो कि 136 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी जो होगा हमारा सही होगा। ये बता रहा है कि दिए गए प्रश्नों का विकल्प जो है सी हमारा इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज स्लाइटली अबव द लैंग्वेज लेवल ऑफ लर्नर्स होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज लैंग्वेज इनपुट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई लिसनर्स डिस्पाइट देम नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर इन, इसलिए हमारा सी जो होगा हमारा सबसे उपयुक्त आंसर होगा। तो भाषा सीखने में समझने योग्य इनपुट से तात्पर्य है कि हमारा जो है शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा सा ऊपर की भाषा में शामिल करना, यह हमारा कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्कीमिंग इज टेक्स्ट मीन्स। स्कीमिंग जो है हमारा, स्कीमिंग का अर्थ जो होता है क्या होता है। स्कीमिंग फ्रेंड्स जो है हमारा कि इस किसी पाठ को स्कीम करने का अर्थ क्या होता है, रीडिंग द टाइटल्स टू अंडरस्टैंड, या रीडिंग अलाउड द टेक्स्ट, या रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, या रीडिंग फॉर मीनिंग। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा, रीडिंग फॉर मीनिंग होता है, क्योंकि जो है हमारा अर्थ के लिए पढ़ना ही हमारा क्या होता है, ये स्कीमिंग होता है। स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल्स, सो डी इज करेक्ट ऑप्शन, रीडिंग फॉर मीनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आउटपुट हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज लर्निंग इज डैश। तो इसका आंसर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ये बता रहा है कि हमारा जो है आउटपुट हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज लर्निंग इज, इसका आंसर जो हमारा करेक्ट कौन सा होगा, इसका आंसर हमारा डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि लर्नर्स एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फॉर पर्पस ऑफ देम लर्न, क्योंकि हमारा जो है ये बता रहा है कि शिक्षार्थियों की भाषा सीखने के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की क्षमता होगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी जो होगा हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अ टीचर पिक्स अप अ पैराग्राफ फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड रीड्स आउट टू हर ट्वाइस, then she asked them to recreate the paragraph from their listening. Learner needs to write nearer to the meaning of the paragraph she has read out, not exactly the same words and sentences. What is this strategy for listening known as टॉप डाउन प्रोसेसिंग, या बॉटम अप प्रोसेसिंग, या हमारा फॉर्म बेस्ड प्रोसेसिंग, या माइक्रो लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका कहने का अर्थ है कि अपने विद्यार्थियों को दो बार पढ़ाती है कोई अखबार में, और उसे बनाने के लिए कहती है विद्यार्थियों को वाक्यों में पैराग्राफ का अर्थ लिखना होगा, उसके पास को पढ़ने बिल्कुल वही शब्द नहीं है, और उसके करीब सुनने को इस रणनीति को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ लिसनिंग नोन एज, इस रणनीति को हम क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर जो होगा हमारा ए हो जाएगा, टॉप डाउन प्रोसेसिंग हो जाएगा, क्योंकि जो है दो बार उसको रिपीट करवाती है, ट्वाइस लर्नर्स यहाँ पे बताया हुआ है, लर्नर्स ट्वाइस। एक शिक्षिका अखबार से एक पैराग्राफ उठाती है और अपने विद्यार्थियों को दो बार पढ़ने को कहती है, और फिर अपने सुनने से पैराग्राफ को फिर से बनाने को
बनाने के लिए कहती है। तो ऐसा जो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टॉप डाउन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि बड़ा जो है हमारा सेंटेंस जो है उसको मैंने सुन लिया, याद कर लिया, और फिर मैंने छोटा छोटा उससे क्या बनाया, एक सेंटेंस लिखने के लिए कहा, स्ट्रेटजी एक बनाया, रणनीति बनाया कि बच्चे वो शब्द जो है वो कैसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा जो है टॉप डाउन प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए आंसर हमारा ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉप डाउन प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि इन टॉप डाउन प्रोसेसिंग टूवर्ड्स द मोर स्पेसिफिक, टॉप डाउन प्रोसेसिंग में धारणा सबसे सामान्य से शुरू होती है और अधिक विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अतः विकल्प ए सही होगा हमारा। तो टॉप डाउन प्रोसेस होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन इज डैश। तो कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, या हाउ अ लर्नर यूजेस द लैंग्वेज, या प्रोसेस ऑफ द इनपुट्स बाय द लर्नर्स, या एक्सपेक्ट्स ऑफ ग्रामर यूज ऑफ वोकेबुलरी प्रोनाउंसिएशन। तो आंसर हमारा 140 का क्या हो जाएगा, भाषा इनपुट को सूचना पर केंद्रित है, वह है हमारा जो है कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। भाषा इनपुट जो सूचना पर केंद्रित है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट हो जाएगा, जो कि इसको हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ होता है कि विषय वस्तु उन्मुख भाषा इनपुट, विषय वस्तु उन्मुख भाषा इनपुट जो कि कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। ऑप्शन ई हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अराइविंग रिकॉग्नाइजेस सम वर्ड्स when he listens and reads, he is not able to use them in his speech or writing. What are these words known as? जो है हमारा एक, इसका कहने का अर्थ है कि अरविंद कुछ शब्दों को सुनने और पढ़ने के समय पहचान लेता है और वह उन्हें बोलने या लिखने में इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? तो रिस्पेक्टिव वोकैबुलरी, या प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, या हमारा वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, या वोकैबुलरी फॉर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जो कि सही होगा। तो हमारा ये जो होगा हमारा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा रिस्पेक्टिव हमारा वोकैबुलरी। तो आंसर ए जो होगा हमारा सही हो जाएगा, जो कि रिस्पेक्टिव वोकैबुलरी ग्रहणशील शब्दकोश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अरविंद कुछ शब्दों को सुनते हैं और फिर पढ़ने के समय वो पहचान लेता है और उन्हें बोलने या लिखने में इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इन शब्दों को क्या कहेंगे? रिस्पेक्टिव वोकैबुलरी, जो कि ग्रहणशील शब्दकोश होगा। हमारा हो जाएगा रिस्पेक्टिव वोकैबुलरी रेफर्स टू वर्ड्स दैट अ पर्सन कैन comprehend and respond to even if the person cannot produce those words। अतः विकल्प ये हमारा क्या होगा? सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रामेटिकल फॉर्म इज एंड अप्लाइंग एंड द सेम इज यूजिंग। अंडरस्टैंड मीन्स कि यह समझना कि वैकरणिक रूप कैसा है और उसी को प्रयोग में लाना। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसीड्यूरल नॉलेज ऑफ ग्रामर, या डिक्लेरेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर, या नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, या लर्निंग इन द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड रिप्रोड्यूस इट लेटर। इसका आंसर जो होगा हमारा सबसे करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि हमारा प्रोसीड्यूरल नॉलेज ऑफ ग्रामर होगा, जो कि व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान, हमारा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो कि ऑप्शन ए में है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज ऑफ ग्रामर। ऑप्शन ए में है जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो है ये बता रहा है, मैंने बताया कि समझना कि व्याकरणिक रूप कैसा है और उसी को प्रयोग में लाना है। तो हमारा व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान जो होगा हमारा सही होगा, जो कि हम बोल सकते हैं उसे को प्रोसीड्यूरल नॉलेज ऑफ ग्रामर। क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव राइटिंग टास्क एज एन इंडिविजुअल वर्क बाय ऑल लर्नर्स बिकॉज राइटिंग इज ऑलवेज इंडिविजुअल। या हमारा ऑप्शन बी है हमारा, लर्नर्स थिंक एंड राइट एज वन टाइम फाइनल प्रोडक्ट, या लिमिटेड फ्रॉम अ गुड राइटर एंड रिप्रोड्यूस इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, या
कोलेबोरेटिव एक्टिविटी एज ग्रुप वर्क एंड कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल वर्क। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा था कि कौन सा इसमें जो हमारा लेखन कार्य जो होगा हमारा वो इफेक्टिव होगा। तो हमारा डी जो होगा हमारा सबसे इफेक्टिव होगा। कोलैबोरेटिव हमारा कोलैबोरेटिव एक्टिविटी एज ग्रुप वर्क एंड कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल वर्क। तो जो हमारा ये सही होगा, डी जो होगा हमारा सही होगा। किसी अच्छे लेखक की नकल करे और उसे उस रूप में पुनः प्रस्तुत करे। और अब सॉरी फ्रेंड्स, ये तो मैंने अब पढ़ दिया। इमिटेट फ्रॉम गुड राइटर एंड रिस्पोर्ट इट व्हेन रिक्वायर्ड, ये नहीं होगा, डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। डी जो होगा हमारा यह है कि हमारा समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि और व्यक्तिगत कार्य में गुप्त तरीके से करना, जो हमारा डी होगा करेक्ट आंसर। यह बता रहे हैं हमारा कि समूह कार्य के रूप में सहयोगी गतिविधि और व्यक्तिगत कार्य में परिवर्तित करना होगा, जो कि इफेक्टिव राइटिंग इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग, एडिटिंग एंड रिसीविंग दैट हेल्प्स टू क्रिएट अ सेल्फ अवेयर राइट। अतः विकल्प डी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा एन इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ राइटिंग शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। तो ऑप्शन ई में हमारा कंटेंट, ग्रामेटिकल कंट्रोल एंड कोहेरेंस, या हमारा ग्रामेटिकल कंट्रोल, लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी, या एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग, या थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड कंटेंट। तो 144 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ई जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा कंटेंट, ग्रामेटिकल कंट्रोल एंड कोहेरेंस होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स इसका कि लेखन का एक प्रभावी मूल्यांकन ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आंसर हमारा ये होगा, जो कि विषय वस्तु, व्याकरणिक नियंत्रण और सुसंगति। तो कंटेंट, ग्रामेटिकल कंट्रोल एंड कोहेरेंस, इसका अर्थ होता है सुसंगति। तो आंसर हमारा ये जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुमारा इज एबल टू रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर वर्ड, सेट वर्ड aspirant in the text or when it is spoken but is not able to use his own, what would you call this vocabulary? तो 145 का आंसर होगा हमारा क्या होगा, जैसे कुमार किसी पाठ में या बोले जाने पर किसी विशेष शब्द का पहचान में सक्षम है, लेकिन वह जो है उसका प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो इसका आंसर जो हमारा क्या होगा, एक्टिव वोकेबुलरी होगा, या हमारा डिफिकल्ट वर्ड होगा, या पैसिव वोकेबुलरी होगा, या हमारा न्यू वर्ड होगा। तो 145 का आंसर जो होगा हमारा सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि पैसिव वोकेबुलरी होगा। आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसिव वोकेबुलरी का होता है हमारा अर्थ की निष्क्रिय हमारा शब्दावली, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा। पैसिव वोकेबुलरी का अर्थ होता है निष्क्रिय शब्दावली, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे निष्क्रिय शब्दावली होगा। तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच कैटेगरी ऑफ राइटिंग द फॉलोइंग टास्क वुड कम अंडर। तो इमेजिन यू आर अ कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड राइट योर फीलिंग्स इन योर डायरी। तो ऑप्शन ए हमारा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, या एक्स्ट्रापोलेटिव, या एनालिटिकल राइटिंग, या ऑफिशियल राइटिंग। तो 146 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, निम्नलिखित कार्य लेखन की किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक पात्र और अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखें। तो वर्णनात्मक लेखन, या अतिरिक्त लेखन, या विश्लेषणात्मक लेखन, या हमारा आधिकारिक लेखन। तो हमारा अतिरिक्त लेखन होगा, जो कि एक्स्ट्रापोलेटिव हो जाएगा। एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग इसको हम बोलते हैं। कोई भी कार्य लेखन की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जो कि कल्पना कीजिए आप कहानी में एक पात्र है और अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखे, मीन्स कि वो देख रहे हैं और उसी भावना से हम अपनी डायरी में उसको नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, जो कि हमारा होता है अतिरिक्त लेखन, जो कि बी में हमारा होगा, ऑप्शन बी होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, जो कि बोलते हैं BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव रेफर्स टू। तो बिक्स हमारा जो होता है उसका कहने का अर्थ है कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स जो होता है वो दिन प्रतिदिन तथा वर्तमान के लिए भाषा होता है, जो कि लैंग्वेज फॉर डे टू डे एंड हियर एंड नाउ पर्पस, या लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, जो कि ऑप्शन बी में है, संचार प्रयोजनों के लिए भाषा, या हमारा सी में है लैंग्वेज फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड आइडियाज़, जो कि हमारा अमूर्त चिंतन
और विचारों के लिए भाषा, या डी में हमारा तकनीकी के लिए भाषा, जो कि हमारा यहाँ लैंग्वेज फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट। तकनीकी के लिए भाषा, संरचनात्मक पर्यावरण कौन सा होगा, तो हमारा ये जो होगा हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा बेसिक्स जो होता है हमारा रेफर करता है लैंग्वेज फॉर डे टू डे एंड हियर एंड नाउ पर्पस, मीन्स के हमारा दिन प्रतिदिन तथा वर्तमान के लिए भाषा उद्देश्य, जो कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्रिएटिंग सब टेक्स्ट क्रिएटेड वाइल टीचिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट है शॉर्टनिंग द शॉर्ट स्टोरी, या बी में हमारा है लिसनिंग द इवेंट्स एंड आइडियाज ऑफ द स्टोरी इन अ सीक्वेंस, या इनबिलिंग द लर्नर्स टू यूज द शॉर्ट स्टोरी टू राइट, या लिसनिंग द स्टोरी इवेंट्स इन अ जम्बल्ड मैनर। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पढ़ाते समय वो पाठ पढ़ना जो है एक लघु कथा है, ये बता रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, जो कि हमारा लिसनिंग द इवेंट्स एंड आइडियाज ऑफ द स्टोरी इन अ सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स हमारा बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में हमारा क्या है, तो लिसनिंग द इवेंट्स एंड आइडियाज ऑफ द स्टोरी इन अ सीक्वेंस, मीन्स कि इसका कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि हमारा कहानी को, घटनाओं और विचारों को सूचीबद्ध करना, जो कि ऑप्शन हमारा बी जो है सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा पोर्टफोलियो असेसमेंट इन्वॉल्व्स। पोर्टफोलियो में हमारा क्या जो है, हमारा पोर्टफोलियो मूल्यांकन में हमारा क्या जो है शामिल है, ये बताना है। ऑप्शन ए में हमारा सिस्टमेटिक वेज टू इम्प्रूव असेसमेंट, या थ्रू वेरियस स्ट्रेटेजीज एंड असाइनमेंट्स, या फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, या हमारा सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंस्टेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बाय लर्नर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 149 का आंसर जो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा सी होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बाय लर्नर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि हमारा जो है एक जो इसका एक व्यवस्थित संग्रह एक निश्चित समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखना, जो कि हमारा सी जो है हमारा सही होगा। एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों को एक निश्चित अवधि में उदाहरण का व्यवस्थित संग्रह के साथ एक निश्चित समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखना, जो कि हमारा सी होगा, जो कि सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा अ टीचर मेक्स हर लर्नर्स अंडरस्टैंड देयर एरर्स इन देयर स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन बाय शीटिंग सम ऑफ द एरर्स विदाउट मेंशनिंग हु डू such errors. This she does once a week. What does she do to improve their speaking skills and pronunciation? तो एरर एनालिसिस हो जाएगा, या हमारा टेक्निक टीचिंग प्रोनाउंसिएशन थ्रू एग्जांपल्स हो जाएगा, या कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगा, या फीडबैक हो जाएगा। तो 150 का आंसर जो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को उनकी बातें समझाता है और उनकी बोलने और उच्चारण में कुछ गलतियां जो है बताकर उन्हें पहचाने, लेकिन यह न बताए कि ऐसी गलतियां कौन करता है। यह वह सप्ताह में एक बार करती है, या और उनके बोलने के कौशल या उच्चारण के बेहतर बनाने के लिए क्या करती है, यह बता रहा है इसमें। तो आंसर हमारा जो है डी जो होगा हमारा सही होगा, जो कि फीडबैक लेना। तो ये फीडबैक जो होता है ये किसी सिस्टम के आउटपुट को कारण और प्रभाव की श्रृंखला के भाग के रूप में इनपुट के रूप में वापस भेजा जाता है, और वहाँ क्या होता है कि एक सर्किट या लूप यहाँ पे बता रहा है कि सर्किट और लूप के तरफ जो है हमारा एक बनाता है। तो आंसर हमारा डी जो होगा सही होगा, क्योंकि ये हमारा जो है गलतियां जो है इसमें क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, जो कि हम क्या करते हैं फीडबैक लेते हैं। तो आंसर हमारा डी होगा, जो कि करेक्ट आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट।
इसका कहने का अर्थ है कि लेखन के प्रति स्वतंत्र लेखन दृष्टिकोण का क्या हमारा जो है बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए में हमारा अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी, या सिंटैक्स एंड लैंग्वेज यूज, या हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म एंड एक्यूरेसी, या हमारा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। तो हमारा आंसर जो होगा कौन सही होगा ये बताना है। तो अंडरस्टैंडिंग हमारा ऑप्शन ए होगा, सही होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी, जो कि फ्री राइटिंग इज ए यूजफुल टेक्निक वेयर बाई यू राइटिंग डाउन योर थ्रू थॉट्स एज दे कम टू यू without regards for grammar, syntax or any other rules of writing. So that is आंसर हमारा ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी, इसका अर्थ है कि हमारा जो है विषय वस्तु की समझ और प्रवाह जो कि हमारा ए में है। तो ए इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा पेडोगोजिकल ग्रामर मीन्स दैट, तो पेडोगोजिकल ग्रामर जो इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है कि शैक्षणिक व्याकरण का जो हमारा अर्थ क्या होता है। तो बिगिन फ्रॉम फॉर्म एंड मूव ऑन टू यूज, या टेक्निक टीचिंग थ्रू इमर्सन, या ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड, या टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट। तो इसका आंसर हमारा जो होगा वो हमारा डी होगा, जो कि टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी होगा, क्योंकि संदर्भ में व्याकरण पढ़ना, तो यही हमारा क्या होता है शैक्षणिक व्याकरण विश्लेषण और निर्देश है, जो कि दूसरी भाषा के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया। इसे शिक्षण व्याकरण भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या होगा डी जो होगा सही होगा। पेडोगोजिकल ग्रामर इज ग्रामेटिकल एनालिसिस एंड इंस्ट्रक्शन डिजाइन फॉर सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड टीचिंग ग्रामर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेट एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन अ पोएम। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रामर, सेकंड में हमारा वोकेबुलरी, या हमारा सी है पोएटिक डिवाइसेस, या हमारा डी है थीम ऑफ द पोएम। 138 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा। क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ग्रामर, वोकेबुलरी, या पोएटिक डिवाइसेस, या थीम ऑफ द पोएम। तो हमारा आंसर जो होगा हमारा ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि ग्रामर होगा। तो फ्रेंड्स ग्रामर है क्यों होगा चलिए बताते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कविता में मूल्यांकन के लिए सहायक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा नॉट एडवोकेट हमें पूछा है, तो फर्स्ट में ही हमारा जो है यह निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमारा यहाँ पे निगेटिव आंसर भी होगा। बाकी जितने भी हैं सभी पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, इंग्लिश हिंदी हो चाहे जो भी हो, साइंस हो या मैथ हो, तो वहाँ पे स्टेटमेंट को कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़ें कि यहाँ पे जो है मैं ट्रू में पूछना चाह रहा है या हमारा फॉल्स क्वेश्चन हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा हमारा निगेटिव पूछा है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा निगेटिव ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू वॉच अ मूवी 2 days ago and now she asked them to have a discussion on what would they do if they were the hero heroine of the movie. What is this assessment task known as? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा स्पीकिंग टास्क, या हमारा दूसरा है थिंकिंग टास्क, या एक्स्ट्रा पोरेटिव टास्क, या हमारा क्रिटिकल पेडागोजी। तो ये है कि एक शिक्षिका ने 2 दिन पहले अपने विद्यार्थियों से एक फिल्म देखने को कहा और अब उनसे इस पर चर्चा करने को कहती है। तो यदि वे फिल्म के नायक नायिका होते तो क्या करते। इस मूल्यांकन को कार्य के कहा जाता है। तो स्पीकिंग टास्क होगा हमारा, कि या बोलने का कार्य होगा, या सोचने का कार्य होगा, या हमारा एक्स्ट्रापोलेशन कार्य होगा, या आलोचनात्मक शिक्षात्मक होगा। तो हमारा सी जो होगा हमारा एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क होगा, जो कि हमारा सी होगा। एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क होगा व्हेन यू मेक एन एक्स्ट्रापोलेशन, यू मेक फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्रेजेंट नोन सिचुएशन एंड यूज देम टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट व्हेन माइट इवेंचुअली हैपन। इसका कहने का अर्थ है कि एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क करने का अर्थ है कि जो भी चीज़ आप सामने से देखे हैं और देख के उसके बारे में उसका जो है आप कोई स्टोरी पे एक कहानी आप बना रहे हैं, देखकर किसी चीज़ को देखकर और अपने माइंड में उसको उतार कर उसके बाद से कहानी किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क होता है। तो आंसर हमारा सी जो होगा वो करेक्ट होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन। इसकी कहने का अर्थ है कि हमारा पढ़ने में प्रवाह का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए हमारा एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, या बी हमारा एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स, या एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट इज विथ एक्सप्रेशन, या एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल। तो 140 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, तो हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट इज विथ एक्सप्रेशन। तो अभिव्यक्ति के साथ सहजता से पाठ पढ़ने की क्षमता जो है हमारा क्या है, वो हमारा प्रवाह शब्द फ्लुएंस से लिया गया है, जो कि ऑप्शन हमारा सी होगा, सही होगा। एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट टू इज विद एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी इज डाइवर्स फ्रॉम द वर्ड फ्लुएंस विच मीन्स फॉलो। फ्लुएंट रीडिंग इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रीड एक्सप्रेसिवली एंड मीनिंगफुल एज वेल एज। तो हमारा सी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सी में हमारा क्या है फ्रेंड्स, किसी पाठ को अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने की क्षमता। तो एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट इज विथ एक्सप्रेशन, ऑप्शन हमारा सी जो होगा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसमें हमारा क्या बताना है, तो ट्रू बताना है। इसमें क्या बताना है फ्रेंड्स, ट्रू बताना है 141 का। तो क्या होगा, इसमें से कौन सा हमारा जो है भाषा के बारे में हमारा सत्य है ये बताना है। तो हमारा हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये तो हमारा सी जो हमारा सही है, और डी भी हमारा सही है, इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हमारा जो दोनों हमारा क्या है, सही है, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी एंड डी आर ट्रू। आंसर हमारा हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारा क्या है, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। इंडिया इज इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हमारा केवल ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, इसमें भी हमारा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ऑप्शन रहता है कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश इज ऑलवेज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इंग्लिश जो है हमारा क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का, तो याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी डी आर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा, 142 जो है हमारा ये बता रहा है कि 142 फ्रेंड्स हमारा क्या बता रहा है कि चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नोइंग द आइडियाज एंड कंसेप्ट इन लर्निंग, या नोइंग टू यूज डिक्शनरी, या नोइंग इन द रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स, या नोइंग हाउ टू डू ग्रामेटिकल आइटम्स। तो ये हमारा बता रहा है कि व्याकरण सीखने में हमारा है घोषणात्मक ज्ञान जो है वो क्या है, इसके बताना है। तो सीखने में विचार और अवधारणाओं को जानना, जो कि ऑप्शन ए में है, नोइंग द आइडियाज़ एंड कंसेप्ट इन लर्निंग। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 142 का आंसर जो हमारा ये हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, जो कि नोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल आइटम, ये हमारा जो है करेक्ट होगा, जो कि व्याकरणिक वस्तु की भूमिकाओं को जानना। तो जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हमारा नॉलेज जो है हमारा पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू नोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल आइटम, जो कि ऑप्शन हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ विच मेथड। पुनरावृत्ति के माध्यम से आदत जो है निर्माण है किस विधि का एक घटक है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, या हमारा सी बी है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, या सी हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच, या हमारा डी है ऑडियो लिंग्विज्म। तो 143 का आंसर जो हमारा क्या होगा, डी जो होगा हमारा सही होगा, ऑडियो लिंग्विज्म होगा, क्योंकि हमारा ये बता रहा है कि पुनरावृत्ति के माध्यम से आदत निर्माण किस विधि का घटक है। तो हमारा श्रव्य भाषावाद जो कि ऑडियो लिंग्विज्म हो जाएगा, और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। हैबिट ऑफ फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑडियो लिंग्विज्म। द ऑडियो lingual method is a by teaching a vocabulary
या एंड ग्रामेटिकल पैटर्न्स या थ्रू डायलॉग या टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली इन स्पोकन लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी जो होगा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, A teacher of class 7th asked her learners to bring at least 2 or 3 objects from home, and she tasked them to exchange the object among themselves. She now asked them to describe the objects in their hands in at least 10 sentences. What are the objects known as in language teaching learning materials? मीन्स कि कहने का अर्थ है फ्रेंड्स हमारा कि कक्षा 7 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कम 2 या 3 वस्तुएं लाने को कहती हैं और वह उनसे आपस में वस्तुओं से कम वाक्यों में अपने हाथों से मौजूद वस्तुओं का वर्णन करने को कहती हैं। और भाषा जो है शिक्षण अधिगम सामग्री में वस्तुओं को क्या कहा जाता है ये भी बता। तो शिक्षण फर्स्ट में हमारा टीचिंग मटेरियल्स, सेकंड में हमारा है इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, या हमारा सी है रियलिया या हमारा होम ऑब्जेक्ट्स हो। तो जो हमारा सी जो होगा रियलिया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो भी हमारा हाथ में वस्तु जो है वो हमारा क्या है, रियल है, तो इसलिए इसमें हम रियलिया इसको बोलते हैं। रियलिया का अर्थ होता है जो फ्रेंड्स हमारा रियलिया का अर्थ होता है क्या, तो रियलिया का जो होता है वास्तविक जीवन में जो हम यूज करते हैं उसका अर्थ होता है रियलिया। जैसे मैं कोई हाथ में मैंने सस्पेन लिया हुआ है और उसके बारे में अगर मैंने बच्चों को बोला या बच्चों को दिया और हाथ में रखा बच्चा और उसके बारे में 2 लाइन लिखता है तो वो क्या कर रहा है, तो वो रियलिया हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज अ प्रोसेस इन द टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग। ऑप्शन ए में हमारा रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स या रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक, या हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इंटोनेशन या कंपाउंड्स, या डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन फोनिम। तो 145 का हम देखते हैं कि जो है ये आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ये बताना जा रहा है मैंने कि कौन से घटक जो है शिक्षण अधिगम या श्रवण के शीर्ष डाउन दृष्टिकोण की एक प्रक्रिया है, इसका कहने का ये अर्थ है। तो ऑप्शन ए में हमारा रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स है जो कि हमारा प्रमुख विवरणों को पहचानना, या बी में हमारा विषय को पहचानना रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक, या डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इनोटेशन या कंपाउंड्स। तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है फ्रेंड्स कि जो है हमारा कौन सा घटक जो है शिक्षण अधिगम या श्रवण के शीर्ष डाउन दृष्टिकोण की एक प्रक्रिया है। तो आंसर हमारा बी जो होगा सही होगा, जो कि हमारा शिक्षण अधिगम के शीर्ष नीचे दृष्टिकोण में एक प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन हमारा बी होगा रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा अ टीचर अरेंजेस हर लर्नर्स इनटू पेयर्स एंड गिव देम अ टेक्स्ट ऑफ 2 पैराग्राफ्स। वन लर्नर इन द पेयर रीड्स आउट ऑफ द टेक्स्ट टू द अदर एंड द पार्टनर टास्क द डिक्टेशन, देन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड। व्हाट इज दिस नोन एज। ऑप्शन ए में हमारा रनिंग डिक्टेशन, या बी में हमारा कंपोजिशन डिक्टेशन, या जिग सॉ डिक्टेशन, या पार्शियल डिक्टेशन। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जोड़ियों में बांटता है और उन्हें 2 पैराग्राफ का पाठ देता है, और जोड़ी में से एक विद्यार्थी दूसरे को परीक्षा की सामग्री पढ़कर सुनाता है और साथ ही लिखवाता है, और फिर प्रक्रिया उलट जाती है। इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स हमारा जो होगा पार्शियल डिक्टेशन, जो कि ऑप्शन हमारा डी जो है पार्शियल डिक्टेशन का ये उदाहरण है, जो कि हमारा इसको हम हिंदी में बोलते हैं आंशिक श्रुतलेख। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। पार्शियल डिक्टेशन इन दिस काइंड ऑफ डिक्टेशन वर्ड्स फ्रेजेस और चंक्स ऑफ लैंग्वेज हैव बीन डिलीटेड एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लिसन एंड राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स। फेयर वर्क इज इनकरेज्ड। तो फिर से मैं एक बार पढ़ के बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमारा
एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को जोड़ियों में बांटता है और उन्हें 2 पैराग्राफ का पाठ देता है। जोड़ी में से एक विद्यार्थी दूसरे को परीक्षा की सामग्री पढ़कर सुनाता है और साथ ही लिखवाता है। फिर प्रक्रिया उलट जाती है, मीन्स कि एक देता है दूसरे को लिखने के, एक बोलता है दूसरा लिखता है, और फिर एक लिखता है दूसरा बोलता है। तो ऐसे उलट पुलट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो हम बोलते हैं आंशिक शुल्क लेख होता है, जो कि पार्शियल डिक्टेशन होता है। याद रखिएगा क्या होगा, पार्शियल डिक्टेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड्स। तो हमारा क्या होगा, बोलने के कौशल में भाषा की यांत्रिक जो है हमारा यांत्रिकी जाना जाता है किस लिए? तो ऑप्शन है ए है जो हमारा सोशल एंड कल्चर रूल्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, दूसरा हमारा स्क्रिप्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, सी हमारा प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकेबुलरी, या हमारा डी है क्लैरिटी ऑफ मैसेज। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बोलने के लिए कौशल में भाषा की यांत्रिकी जो है हमारा क्या होगा, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकेबुलरी, जो कि हमारा सी होगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग जो है हमारा ये बताना चाह रहे अकॉर्डिंग टू हैरिस 1974 देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल कंसिडर्ड विद कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर वोकेबुलरी प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्लुएंसी, हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बता रहा है कि हैरिस 1974 के अनुसार बोलने के कौशल के 5 घटक हैं जो समझ, व्याकरण, शब्दावली, उच्चारण और प्रवाह में संबंधित है, इसलिए विकल्प सी हमारा जो है सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जतिन Raghav is reading fast looking for specific information in a machine manual. What is this reading sub skill known as? चलिए फ्रेंड्स इसको मैं फिर से बताना चाहता हूँ। 140 जो है जनित राघव तेजी से पढ़ रहा है और मशीनी मैनुअल में विशिष्ट जानकारी की तलाश कर रहा है। तो इस पढ़ने के उपकौशल को क्या कहा जाता है? नीचे से ऊपर पढ़ना, बॉटम अप रीडिंग, या क्रिटिकल रीडिंग, स्कीमिंग या स्कैनिंग। तो इसको जो है फ्रेंड्स हम बोलते हैं स्कैनिंग। ऑप्शन हमारा डी जो हमारा सही हो जाएगा, डी जो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। तो स्कैनिंग किसी टेस्ट को तेजी से पढ़ना, यही हमारा क्या होता है, तेजी में अगर कोई चीज़ पढ़े तो उसके स्कैनिंग कहते हैं। जैसे स्कैनिंग याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हम जाते हैं फोटो कॉपी कराने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है तेजी में स्कैनिंग होता है। याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि जल्दी जल्दी स्कैनिंग होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम स्कैनिंग ही बोलते हैं। तो इसका याद करने का ये एक ट्रिक है, ऐसे एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन कि जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट, तो स्कैनिंग हो जाएगा। देखते ही फटाक से स्कैनिंग आपको मारना है ऑप्शन। तो स्कैनिंग इज रीडिंग टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल फिगर्स और नेम्स। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद स्कीमिंग विच इज द रीडिंग क्विकली टू बी जनरल आइडिया ऑफ मीनिंग। तो आंसर हमारा डी इज ऑलवेज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है have are some sets of words in some patterns. Find what are these known as in teaching. Learning of a pronunciation, beat, did, did, head, lead, led, या miss, mesh, pin, pen, lock, luck। तो 149 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स हम कि जो है कि एक जो हमारा पैटर्न दिया है और पैटर्न में शब्दों के कुछ सेट दिए हैं, जैसे उच्चारण सीखने और सिखाने में इन्हें क्या कहा जाता है। जो ऐसे बीट बेट ये सब रहेंगे तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं विपरीत जोड़े, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टिव पेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव पेयर्स हो जाएगा, जो कि एक विपरीत के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्टिव पेयर्स हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स इन अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर द सेम एक्सेप्ट फॉर अ कंस्ट्रक्टिंग लेटर सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड अ करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव स्पीच साउंड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव स्पीच साउंड सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स। हेयर्स, बीट बेट, रीडेड, हीड हेड, लेड लेड, मिस मिस, पिन पेन, लॉक लक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेयर्स। इसका कहने का अर्थ है फ्रेंड्स हमारा कि जो है विपरीत के लिए एक विपरीत हमारा पेंटशिफ्ट भाषा ध्वनि अक्षरों का अनुक्रम जो है हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिव पेयर्स, जो कि
सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइज व्हेन वन हियर्स और सी देम आर। तो एक्सप्लिक्ट वोकेबुलरी या इम्प्लिक्ट वोकेबुलरी या हमारा प्रोडक्टिव वोकेबुलरी या हमारा रिस्पेक्टिव वोकेबुलरी। तो 150 का आंसर जो होगा हमारा ये पहले बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स की। और तो फ्रेंड्स हमारा डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइज व्हेन वन हियर्स और सी देम आर रिस्पेक्टिव वोकेबुलरी, जो कि ऑप्शन हमारा डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका कहने का अर्थ है कि शब्द जिन्हें सुनते ही पहचान लिया जाता है या देखता है कि वे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ग्रहणशील शब्दावली, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी जो होगा रिस्पेक्टिव वोकेबुलरी सही होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। According to National Curriculum Framework 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning? क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है, ये फ्रेंड्स हमको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है एबिलिटी टू रीड विथ कम्प्रीहेंशन या एफर्टलेस एक्सप्रेशन या टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज या टू कम्प्लीटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स। तो 136 का आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। तो हमारा जो है ये फ्रेंड्स मैं बताया था कि क्वेश्चन में आप जरूर निगेटिव देखिएगा, तो यहाँ पर निगेटिव पूछ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा, आंसर भी हमारा निगेटिव ही होगा, निगेटिव के साथ निगेटिव होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो बताते हैं फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। द मेन ऑब्जेक्टिव NCF 2005 आर फॉलो वोकेशनल एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग टीचर एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ थॉट ऑफ स्टूडेंट्स या हमारा कॉम्पिटिटिव वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो हमारा चारों जो ऑप्शन ये नीचे दिया गया है, जो कि ये 2000 NCF 2005 के अकॉर्डिंग ये सभी आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें से बताना है, ये हमारा निगेटिव क्वेश्चन बताना है फ्रेंड्स हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, या लैंग्वेज लर्निंग टास्क टाइम, या लैंग्वेज लर्निंग नीड्स कंटेस्ट, या हमारा रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, आंसर लैंग्वेज जो हमारा क्या हो जाएगा, लैंग्वेज के बारे में हम क्या बता सकते हैं इसमें। तो हम इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो बताना चाहते हैं। तो हमारा ए जो होगा फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, जो कि ये बता रहा है कि कौन सा कथन भाषा सीखने के लिए संबंध में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा निगेटिव है, सॉरी क्वेश्चन निगेटिव है, तो इसलिए आंसर भी हमारा निगेटिव ही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा निगेटिव है, जो कि व्याकरण के नियम सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आंसर हमारा ए जो है हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन हमारा ए होगा सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर। ऑप्शन ए हमारा है प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड, या बी हमारा प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जांपल्स इन प्लेंटी ऑफ वेज एंड देन एक्सप्लेनिंग द फॉर्म, या टीचिंग थ्रू और टाइपिकल ग्रामर बुक्स, या टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जांपल्स। 138 का आंसर हमारा क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। तो हमारा जो है आंसर हमारा जो होगा वो हमारा ए होगा करेक्ट आंसर, जो कि प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि भाषा सीखने में पढ़ना अर्थपूर्ण है, तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग ग्रामर बताया है फ्रेंड्स। तो 138 का जो है हमारा ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें हम आते हैं कि फॉलोइंग द डिफरेंट
मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, जो कि हमारा है डायग्रामेटिक सेंटेंसेज। सेकंड है हमारा लर्निंग थ्रू राइटिंग, या हमारा इंडक्टिव टीचिंग, या हमारा 4 है डिडक्टिव टीचिंग, या हमारा 5 है इंटरेक्टिव टीचिंग। तो इसके 5 रूल्स दिए गए हैं हमारे, जो कि देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। पांचों रूल्स को आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट में हमारा डायग्रामिंग सेंटेंसेस, या हमारा लर्निंग थ्रू राइटिंग, इंडक्टिव टीचिंग, डिडक्टिव टीचिंग, या हमारा इंटरेक्टिव टीचिंग। तो फर्स्ट में हमारा है प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कर्स, देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म्स मेड एंड यूज्ड। तो फर्स्ट में था हमारा क्या था फ्रेंड्स, हमारा कि एक नैतिक प्रवचन में व्याकरण के रूप को प्रस्तुत करना, फिर यह समझने के रूप में किस प्रकार है, ये हमारा ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, अभी बताएं फ्रेंड्स क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन ए होगा सही आंसर, जो कि ऑफिशियल हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, जो कि ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज और एन एसोसिएट एडिशनल लैंग्वेज, जो कि आंसर हमारा ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा अ लैंग्वेज टीचर आस्क लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन सेक्रेटरी ऑफ वाटर। Learners gather information from science and social science books and other sources before writing such task aims at तो completing the same syllabus of other subjects simultaneously, या achieving language learning across the curriculum, या enhancing co करिकुलर स्किल्स, या हमारा डी जो होगा डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड। तो 140 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, इसका आंसर जो होगा हमारा बी होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका कहने का अर्थ है कि एक जो है एक भाषा शिक्षक शिक्षार्थी से एक निबंध लिखने को कहता है और पानी की कमी पर अनुच्छेद ये लिखना है, और लिखने से पहले शिक्षार्थी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र करते हैं। तो इस तरह के कार्य जो है इसका उद्देश्य जो है क्या होगा, तो ये बताना है। तो 140 का जो हमारा बी जो होगा हमारा सही होगा, जो कि बी जो हमारा सही आंसर होगा। तो बी में हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा तो भाषा सीखने को प्राप्त करना पाठ्यक्रम। तो भाषा सीखने का जो है पाठ्यक्रम जो होगा हमारा अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, जो कि ऑप्शन हमारा बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पोर्टफोलियो, या असाइनमेंट, या हमारा रियलिया, या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो 141 का आंसर जो होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि कौन सा भाषा सीखने के लिए मूल्यांकन उपकरण नहीं है। तो हम निगेटिव के साथ जाएंगे, यहाँ पे निगेटिव हमारा पूछा है। तो पोर्टफोलियो होगा, या हमारा असाइनमेंट होगा, या रियल्स होगा, या अवलोकन अनुसूची होगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा हमारा, तो आंसर हमारा क्या होगा सी हो जाएगा, जो कि हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि ये निगेटिव पूछा है फ्रेंड्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए हमारा रियलिया का जो है हमारा यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए निगेटिव आंसर, निगेटिव क्वेश्चन के साथ निगेटिव आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है टीचिंग अ नोवेल इज़ टू प्रमोट। तो रीडिंग फॉर डिटेल्स, या रीडिंग टू बिकम राइटर, या हमारा रीडिंग टू लर्न वोकेबुलरी, या हमारा रीडिंग फॉर प्लेजर। तो 142 का आंसर जो का हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा। 142 का कहने का अर्थ है फ्रेंड्स इसका कि उपन्यास पढ़ाने का उद्देश्य जो है क्या है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा जो डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि रीडिंग फॉर प्लेजर होगा। तो रीडिंग फॉर प्लेजर जो है हमारा क्या होगा, ये हमारा सही होगा आंसर डी। टीचिंग अ नोवेल इज़ टू प्रमोट रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ऑल्सो गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू शो केस देयर वर्क वाइल हेल्पिंग इन लर्निंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, डी जो होगा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा
स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट, तो लर्निंग टू रिटेल द स्टोरी, या हमारा इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, या हमारा टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, या हमारा लर्निंग द मोरल्स होगा। तो 143 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा जो कि सही होगा। भाषा शिक्षण में एक रणनीति के रूप में कहानी सुनाना का उद्देश्य क्या है? तो कहानी को फिर से सुनाना सीखना, या शिक्षार्थियों को भाषा से जोड़ना, या शिक्षार्थियों की स्मृति का परीक्षण करना, या नैतिकता सीखना। तो हमारा 143 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। स्टोरी टेलिंग इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फॉर्मेशन, जो कि हमारा बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स टू। चलिए ऑप्शन देखते हैं। द रिलेशनशिप्स बिटवीन व्हाट लैंग्वेज द लर्नर्स नो एंड द लैंग्वेज दे आर टॉट, या द रिलेशनशिप अमॉन्ग द लर्नर टीचर एंड द मटेरियल्स, या ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल, या द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो 144 का आंसर जो होगा हमारा फ्रेंड्स क्या होगा, इनपुट एक परिकल्पना से तात्पर्य है कि हमारा ऑल द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर्स इन एक्सपोज टू ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सही होगा। क्योंकि हमारे शिक्षार्थी को किसी भाषा से परिचित कराने और भाषा अर्जन करने के बीच संबंध को हम बोलते हैं इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स, इनपुट हाइपोथेसिस, जो कि ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा विच वन ऑफ द, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द इनपुट हाइपोथेसिस ऑल्सो नोन एज द मॉनिटर मॉडल इज अ ग्रुप of 5 hypotheses of second language acquisition developed by the linguist Stephen Krashen in the 1970s and 1980s. It refers to the relationship between what the learners is exposed to of a language and language acquisition. तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, डी जो होगा सही होगा। Which of the following makes the communication a साइक्लिक प्रोसेस। 145 का जो है हमारा ये क्या होगा आंसर है हमारा, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि संचार को एक चक्रीय प्रक्रिया बनाता है, क्या बनाता है, साइक्लिक प्रोसेस। तो 145 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, जो कि फीडबैक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी फीडबैक हो जाएगा, बी फीडबैक इज करेक्ट आंसर। Feedback occurs when output of a system are routed back as inputs as part of a chain of cause and effect that forms the best learning process. It is basically a cycle process for improving more and more correctly. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा द टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग। टॉप डाउन प्रोसेस जो हमारा कौन सा रीडिंग में आता है ये बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा ऊपर से नीचे तक पढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो प्रोसीड्स फ्रॉम पार्ट टू होल, या हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, या हमारा प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट। तो 146 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, जो कि प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट हो जाएगा, जो कि नीचे से ऊपर से नीचे तक के पढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण होल टू पार्ट मीन्स कि पढ़ने की प्रक्रिया को हम नीचे के ऊपर की प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए संपूर्ण से भाग तक पढ़ते हैं। इसमें शिक्षक निर्देश गतिविधि वार्तालाप और सब होते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4, जॉट डाउन आइडियाज एंड देन डेवलप देम इन एन आउटलाइन टू राइट अ पैराग्राफ। Learners then edit the paragraph into a final drafts. Which strategy of writing does the teacher follow here? तो इसका जो होगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा है प्रोसेस अप्रोच, या हमारा प्रोडक्ट अप्रोच, या हमारा डिस्कशन मेथड, या हमारा ग्रुप वर्क। तो 147 जो होगा हमारा
इसका आंसर जो होगा हमारा ए जो होगा सही होगा। तो 147 जो है हमारा कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से समूह में चर्चा करने को कहती है और 4 में से विचारों को लिख लें और फिर उन्हें विकसित करें। एक रूपरेखा में एक पैराग्राफ लिखने के लिए शिक्षार्थियों को फिर पैराग्राफ को अंतिम ड्राफ्ट में संपादित करें और शिक्षक लेखन की कौन सी रणनीति अपनाता है। तो विच स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग डज द टीचर फॉलो हियर। तो इसका जो हो जाएगा हमारा प्रक्रिया दृष्टिकोण हो जाएगा जो कि हमारा प्रोसेस अप्रोच हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। 147 का आंसर जो होगा हमारा ये प्रोसेस अप्रोच जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो प्रोसेस राइटिंग इज एन अप्रोच फॉर टीचिंग एंड राइटिंग वेयर लैंग्वेज लर्नर्स फोकस ऑन द प्रोसेस बाय विच दे प्रोड्यूस दे राइटन प्रोडक्ट्स rather than one on the products themselves। सो ए इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसजेक्शनल लिसनिंग। तो ट्रांसजेक्शनल लिसनिंग जो हमारा क्या है, तो हमारा ऑप्शन ए है लीज इम्फेसिस ऑन हारमोनियस कम्युनिकेशंस इन द सोशल कंटेक्स्ट, या डज नॉट रिक्वायर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स एंड फैक्ट्स, या हमारा है इज इंटरेक्टिव बाय नेचर, या हमारा लीज इम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स हमारा जो है ट्रांसजेक्शनल लिसनिंग जो है हमारा क्या है देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा। तो ट्रांसैक्शनल जो लिसनिंग हमारा है लेन देन संबंधित लेन देन मैंने बोल दिया है सही है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रांजैक्शन का ही अर्थ होता है हमारा लेन देन प्रक्रिया। तो लेन देन प्रक्रिया यहाँ पे बोल रहा है लिसनिंग सुनना, तो लेन देन संबंधित सुनना जो है हमारा क्या है ये बताना है। तो क्वेश्चन हमारा ये लीज इम्फेसिस ऑन हारमोनियस कम्युनिकेशन इन द सोशल कंटेक्स्ट। इसका अर्थ होता है क्या कि यदि सामाजिक संदर्भ में सामंजस्यपूर्ण संचार पर जोर देता है, या हमारा बी है डज नॉट रिक्वायर ए केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स एंड फैक्ट्स। इसका अर्थ होता है विवरण और तथ्यों पर सावधानी पूर्वक हमारा जो है ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, या सी है हमारा इज इंटरेक्टिव बाय नेचर में इसका हमारा स्वभाव से अंतःक्रियात्मक करना, या डी हमारा लीज इम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। इसका अर्थ होता है कि सूचना संप्रेषित करने पर जोर देता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो है डी जो है हमारा सही होगा, जो कि लीज इम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन होगा। 148 का आंसर हमारा क्या होगा, डी जो होगा सही होगा। तो ट्रांजैक्शनल लिसनिंग विच इज एसोसिएटेड विथ accessing information through the spoken word, through listening to broadcast news announcement, lectures etc. So learners need to develop both skills in deciphering the message and social skills which lays emphasis on conveying information। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। 148 का क्या होगा, डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ट्रांजैक्शनल लिसनिंग जो हमारा जो होगा लेज इम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है, सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स CALP। काल्प जो है हमारा काल्प स्टैंड फॉर, CALP स्टैंड फॉर हमारा इसका फुल फॉर्म इसने पूछा है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारा है कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या हमारा कंपैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या हमारा डी जो है कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो हमारा 149 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि कैल्प स्टैंड फॉर कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इट इज़ अ लैंग्वेज रिलेटेड टर्म डेवलप्ड बाय जिम क्यूमिन्स विच रेफर्स टू फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग। सो ए इज़ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए जो हमारा ये हर शिफ्ट के क्वेश्चन में एक ना हमारा CALP का, या हमारा BASIC का आता है हमारा। तो इसको याद कर लीजिए, कैल्प और बेसिक्स का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अ टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स।
तो 150 जो होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स अ पीस ऑफ वर्क डिजाइंड बाय अ टीचर फॉर अ लैंग्वेज टीचर, या टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टू बी कैरिड आउट बाय लर्नर्स इंडिविजुअल। या हमारा है सी ऑप्शन है हमारा अ टास्क फॉर द टीचर फॉर असाइन लर्नर्स लैंग्वेज लर्निंग। या हमारा डी है एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर कम्युनिकेटिव पर्पस। तो आंसर हमारा डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है हमारा कि टास्क इज टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स क्या हमारा जो है भाषा जो है कार्य आधारित भाषा सीखने में कार्य का अर्थ जो है क्या है ये बताना है। तो एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर कम्युनिकेटिव पर्पस। तो हमारा डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर कम्युनिकेटिव पर्पस। तो डी हमारा जो हो जाएगा सही आंसर होगा। 150 का आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ तक मेरा जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स आपका मेरा जो पढ़ाने का आइडिया जो है वो कैसा लगा, और मैंने जो है क्लियर किया कि नहीं कुछ, ये मैंने बताया। इसमें आपका काम है फ्रेंड्स कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो मैंने पढ़ाया हेल्पफुल था या नहीं था। तो जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन था वही मैंने कराया है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि हमारे 75% तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप बनाइए, वो मैथ का हो या साइंस का हो या हमारा इंग्लिश हो या हिंदी हो या CDP हो। तो और मैंने बताया था फर्स्ट में ही वीडियो में कि मैंने हिंदी का और ये तो इंग्लिश का मैंने अभी मैंने मैं अपलोड करूँगा। हिंदी का और साइंस का हो या आपका CDP का हो, 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जो कि 4-4 घंटे का है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि सीटेड दिसंबर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और सभी जितने भी क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप जाके ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जो है वो हमारा मैथ का आएगा। मैथ का जो है बाकी है CDP का पेडागोजी का, सॉरी CDP मैंने बोल दिया, मैथ्स का पेडागोजी का जो है बाकी है। तो मैं लेकर आऊँगा और वो जो है 10 को सुबह में आपका चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 8 बजे सुबह में अपलोड कर देंगे मैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।